हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th के क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर नंबर सिस्टम से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है इन्हें और हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ सम को लिख लेता हूँ जो मुझे दिया हुआ है। देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका डिनोमिनेटर है 7 - 3√5। तो 7 - 3√5 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, वो होगा 7 + 3√5। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, तो देखिए जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि a + b का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप बोलोगे a - b। अगर आपको कोई पूछे कि 2 - √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 + √3। तो यहाँ नहीं कि हमें क्या करना होता है कि जो इसका अपोजिट साइन है वो लेकर रखना है और मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। जैसे कि इसका कॉन्जुगेट बनेगा 7 + 3√5, तो हम 7 + 3√5 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 + 3√5 ऊपर और ऐसे ही 7 + 3√5 नीचे। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ 3√5, यहाँ 3√5, बीच में प्लस का निशान। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ हो a + b और फिर a + b, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 7 + 3√5 का होल स्क्वायर और अपॉन में है। अब देखिए a सेम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी और b भी सेम है। देखिए 3√5, यहाँ पर भी 3√5, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन और यहाँ पर बीच में है प्लस का साइन। तो अगर a - b हो और a + b हो, तो ये किस तरह से हम लिखते हैं, a² - b², यानी कि a - b और a + b की आइडेंटिटी होती है a² - b²। इसका यूज करेंगे हम इसके लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और b मतलब 3√5 है, तो 3√5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमने लगाया a + b का होल स्क्वायर, नीचे हमने लगाया a - b और a + b और इसको हमने बंद करके लिखा a² - b²। अब हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे एक्सपेंड इसे। अगर a + b का होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है a² + 2ab + b²। तो इसको हम इस तरह से जो है एक्सपेंड करके लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ 7 है और b यहाँ 3√5 है। फिर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3√5 प्लस b² मतलब 3√5 का होल स्क्वायर और अपॉन में है a² - b² यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब 3√5 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 3√5 का स्क्वायर अगर हमें करना हो तो यहाँ पर 3 पे भी स्क्वायर होता है और √5 पे भी स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, तो 9 5 जो हो गया 45। तो इस तरह से नीचे आ जाएगा 45। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस और यहाँ पर 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, तो हम यहाँ लिखेंगे 42√5 प्लस अब यहाँ पर 3√5 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, ये था 45, तो यहाँ लिखेंगे हम 45 अपॉन में। अब 49 में से 45 लेस करें तो हमारे पास आ जाता है 4। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 49 और 45 तो ऐड होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं ये, तो 49 और 45 को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 94। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 94 + 42√5 अपॉन में है 4। अब देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें थोड़ा, तो हम लिख सकते हैं 2 × 47 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 21 और यहाँ है √5 अपॉन में है 4। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम एक्सपेंड करके इसमें से देखें तो 2 कॉमन मिल जाता है हमें। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 बाहर ले लेता हूँ। अब यहाँ रह जाएगा ब्रैकेट में 47 + 21√5 और अपॉन में है 4। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बचता है 47 + 21√5 अपॉन में 2। यही इसका आंसर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट को मैं फ्रेश पेज पे उतार लेता हूँ। तो देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है 2√2 + 3√3, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2√2 - 3√3। ठीक है, तो इससे हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2√2 - 3√3 अपॉन में फिर 2√2 - 3√3। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस तरह से कि a + b हो
और सी प्लस डी हो, इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहले हम ए को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर बी को फिर सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरह से यहाँ बनेगा ए सी प्लस ए डी, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कराई, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब बी को दोनों से कराएंगे सी प्लस डी से, तो बी को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी, बी को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी डी। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो इसका मतलब 2√3 को पहले हम 2√2 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरह से लिखूंगा मैं इसको, 2√3 को हम कराएंगे 2√2 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई। अब आगे है -√5, तो -√5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2√2 माइनस 3√3 से। अपॉन में अगर हम देखें तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, देखिए यहाँ पर 2√2 सेम, 3√3 सेम, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन, तो यहाँ पर बन गया आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको डालेंगे इस फॉर्म में a² माइनस b²। तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर अपॉन में a² यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर, आगे है 3√3 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² ये लिख लिया मैंने। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए 2 जा हो गया 4 और √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। उसी तरह से 2 3 जा 6 होगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर करते हैं 2√3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3√3 से, तो यहाँ 2 3 जा क्या हो गया 6, और यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3, और 3 और 6 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो 18 रहेगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -18। अब देखिए यहाँ पर √5 √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा √10, और 2 जो है वो अकेला है तो ऐसे लिखा जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। अब आगे देखिए यहाँ पर √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √15, और यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे ये वाला 3 है तो यहाँ 3 लिखा जाएगा और प्लस, क्योंकि देखिए इसका आगे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं ना, तो 3 1 जा 3 ये मान के कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से हमने यहाँ पर भी यही किया है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 1 जा 2 हो गया ये, और √5 इंटू √2 √10 हो गया, और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब नीचे सॉल्व करते हैं। अब देखिए नीचे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमें इसे सॉल्व करना है 2√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 पे भी स्क्वायर और √2 पे भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 2 जा 8, तो नीचे आ जाता है यहाँ इस तरह से 8 माइनस। अब इसी तरह से यहाँ करेंगे, अब यहाँ 3√3 का स्क्वायर है तो यानी कि ये 3 पे भी स्क्वायर होगा और √3 पे भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ हम लिखेंगे 27। तो देखिए अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो कोई लैग टर्म नहीं है, तो ये एवरेज लिखा जाएगा कि 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15, और अपॉन में सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस 27 में से 8 गए तो 19, और निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिया हुआ है, तो हमें डिनोमिनेटर से माइनस को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे से -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये वाला माइनस जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको, और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इन सबको, तो इन सबके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -4√6, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 18 हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो प्लस 2√10 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस माइनस माइनस हुआ तो -3√15 हो गया, और अपॉन में माइनस माइनस होता है प्लस, तो 19 1 जा 19। तो ये जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है आंसर। और अगर आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो और आपके ये आगे पीछे आ रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर कोई भी हो सकता है 18 आपने पहले लिखा हो और ये बाद में लिखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनके साइन जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। जैसे कि 18 पे प्लस का साइन और 4√6 पे माइनस का साइन होना चाहिए, और 2√10 पे प्लस का, इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।